इस लड़के को उसके टीचर ने बहुत मुश्किल असाइनमेंट दिया, लेकिन इस लड़के ने जो अपने असाइनमेंट में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन टीचर को दिए, उसे देखकर उसके टीचर भी काफी हैरान हो गए। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ, एक लड़के की जो बहुत साल पहले घटित हुई। बेशक इस कहानी में कुछ भी जादुई या अप्राकृतिक नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इस घटना ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की सोच को बदल कर रख दिया। चाहे कैसे भी हो, दुनिया का हर बड़ा इंसान इस घटना के बारे में आज जानता है। तभी मुझे लगता है कि आप सभी को भी इस इंसान के बारे में जरूर पता होना चाहिए। लगभग 116 साल पहले यानी कि सन 1914 में एक जॉर्ज नाम के बच्चे का जन्म एक जूइश फैमिली में हुआ, जो कि पोर्टलैंड ओरेगन में रहने वाले थे। उस बच्चे के पिता मैथमेटिक्स के टीचर थे, वहीं उसकी माता कई भाषाओं की जानकार थी और वो एक लाइब्रेरी में काम करती थी। लेकिन मैं आपको जॉर्ज के बचपन के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ भी असाधारण या बताने लायक नहीं था। वो भी उस समय के आम बच्चों की तरह ही बड़ा हुआ। लेकिन सिर्फ एक बात थी जो इस बच्चे को सबसे अलग बनाती थी, वो ये कि उसके पिता हमेशा उसे मैथ्स के ज्योमेट्री भाग को पढ़ने के लिए मजबूर करते थे। बेशक लड़के का मन उन सब में बहुत कम लगता था, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। शुरुआत में तो उसने बहुत आम सी प्रॉब्लम्स को सुलझाया जो उसके पिता ने उसे दी थी, लेकिन जब उसका हाई स्कूल पूरा होने वाला था तब तक वो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने लग गया था जो उसकी क्लास से कहीं अधिक बड़ी क्लासों के थे। यहाँ तक भी एक जीनियस तो उसे हम बिल्कुल नहीं कह सकते। वो मैथ्स में अपनी पकड़ अच्छी बना चुका था। इसी वजह से उसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में दाखिला भी मिल गया और अपनी पढ़ाई पूरी कर वो बाहर कहीं नौकरी लगना चाहता था। लेकिन उसके जैसे ना जाने कितने ही हजार स्टूडेंट्स और उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि जॉर्ज अब अपनी क्लास बंक करने लग गया था, जिस वजह से टीचर ने उसे सजा देते हुए एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। और अब वो समय आ गया था जिसने ना जाने कितने ही लाखों लोगों की सोचने का नजरिया बदल डाला, और अब आपका भी बदलने वाला है। तो अब जरा जो मैं आपको कहता हूँ उस चीज की कल्पना कीजिए। सन 1939 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जॉर्ज नाम का एक 25 साल का लड़का यूनिवर्सिटी के बरामदे में दौड़ रहा था। वो क्यों दौड़ रहा था इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता चल पाया, क्योंकि ये घटना बहुत पहले हुई थी। लेकिन आज भी लोग ये मानते हैं कि वो प्रोफेसर जर्सी की स्टैटिस्टिक्स की क्लास में जाने के लिए लेट हो रहा था, और जब वो उस क्लास में पहुंचा तब वो पूरे 20 मिनट लेट था। अपनी सांसों को रोकते हुए उसने क्लास में एंटर किया। वो चाहता था कि वो चुपचाप क्लास में जाकर बैठ जाए और टीचर उसे ना देखे। वो अपनी इस तरकीब में सफल रहा और जल्दी ही वो जाकर एक बेंच पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। जिसके बाद उसने ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा और सोचने लगा कि उसने इन 20 मिनटों में क्या मिस कर दिया है। लेकिन जैसे ही उसने टीचर का मुंह देखा तो उसे ये महसूस हो गया कि उसने गलत टाइम पर टीचर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि जब वो इस बेंच पर आकर बैठा था उस समय बोर्ड पर मैथमेटिक्स की 2 प्रॉब्लम्स लिखी हुई थी। जॉर्ज को लगा कि ये अगली क्लास का होमवर्क होगा और उसने वो दोनों प्रॉब्लम्स मजे मजे में अपनी नोटबुक में लिख दी और अपनी आम जिंदगी के बारे में सोच विचार करने लग गया। लेकिन जैसे ही वो घर पर आया तो उसे बहुत बुरा लगा प्रोफेसर की क्लास में लेट जाने के लिए। जिसके बाद उसने अपनी वो नोटबुक खोली जिसमें वो प्रॉब्लम्स लिखी हुई थी। बदकिस्मती से वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और उसे लगा था कि शायद सर ने इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्लास में पहले ही बता दिए थे, जो कि वो मिस कर चुका था और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे लगा कि अब उसे कई दिनों का समय लगेगा इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए। अगली स्टैटिस्टिक्स की क्लास काफ़ी दिनों बाद होने वाली थी। अब यहाँ पर कोई मेरे जैसा स्टूडेंट होता तो तुरंत उस नोटबुक को बंद करता, बढ़िया सी मैगी बनाता और नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज देख रहा होता। वहीं कुछ और स्टूडेंट्स जो तेज दिमाग वाले होते हैं वो इनके अंदर घुसकर इनका हल ढूंढ निकालते, और ऐसा ही कुछ जॉर्ज के साथ भी हुआ। कुछ दिनों बाद वो एक नोटबुक उठाकर प्रोफेसर जर्सी के पास मिलने गया, क्योंकि अब वो अपना असाइनमेंट पूरा कर चुका था। उस समय प्रोफेसर जर्सी ब्लैक बोर्ड पर अकेले क्लास में खड़े होकर अपना काम कर रहे थे और उन्होंने जॉर्ज को बिना देखे ही अपनी नोटबुक वहीं छोड़कर जाने के लिए कहा। उस समय प्रोफेसर को भी ये याद नहीं था कि उन्होंने किसी स्टूडेंट को ऐसा कुछ करने के लिए कोई काम दिया हो। उन्होंने उस नोटबुक पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। पूरे 2 हफ्तों का समय बीत गया, लेकिन अभी भी जॉर्ज को प्रोफेसर जर्सी की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला था। अगली क्लास में आते ही प्रोफेसर ने जॉर्ज से कहा कि उसका असाइनमेंट वो जल्दी ही चेक करेंगे।
इससे जॉर्ज और ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला था। वहीं प्रोफेसर सिर्फ उन्हें चेक करने के लिए इतना समय ले रहे थे। वहीं अब जल्दी ही उसके एग्जाम्स भी शुरू होने वाले थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उस पर किसी का भी विश्वास करना लगभग नामुमकिन है। कुछ समय बाद जॉर्ज को डीन के ऑफिस में बुलाया गया। उसे अब बहुत चिंता हो रही थी ये सोचकर कि उसे क्यों बुलाया गया है। और जैसे ही उन्होंने डीन के कमरे का दरवाजा खोला, वहां पर सिर्फ डीन नहीं बल्कि कुछ और लोगों के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर जर्सी भी खड़े थे। जरा सोचकर देखिए, अगर आपको ऐसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाए तो आपके दिल की धड़कन कितनी तेज हो जाती है। मेरे ख्याल से अगर मेरे जैसे स्टूडेंट को ऐसे बुलाया जाए तो उसे वो सारे कांड याद आ जाते हैं जो उसने हाल ही के दिनों में किए हों। लेकिन वहां खड़े सभी प्रोफेसर्स ने जो कहा उसने सबको हिला कर रख दिया। सबसे पहले उसे जाते ही सभी ने कांग्रेचुलेशन किया और सभी का सिर्फ एक ही सवाल था कि तुमने ये कैसे किया, क्या तुमने ये अपने आप किया या फिर किसी ने तुम्हारी इसमें मदद करी। लेकिन जॉर्ज को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। इसलिए उसने प्रोफेसर से पूछा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। जिसके बाद स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर जर्सी ने उसे उसकी नोटबुक दिखाई जो वो उन्हें देकर गया था, जिसमें ये सामने आया कि ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल सही सॉल्व की गई थी। बेशक ये कोई होमवर्क नहीं था। और जब प्रोफेसर जर्सी ने उस नोटबुक को खोला तो उन्हें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उस क्लास की शुरुआत में उन्होंने ये 2 प्रॉब्लम्स सभी बच्चों के सामने रखी थी। ये प्रॉब्लम्स ना सिर्फ उस क्लास के बच्चों की समझ से बाहर थी, बल्कि उस समय तक इन्हें मैथमेटिक्स की दुनिया में एक रहस्य माना जाता था। ना सिर्फ प्रोफेसर जर्सी बल्कि दुनिया के बड़े बड़े विद्वान भी उसे सॉल्व नहीं कर पाए थे। और ये पिछले कई दशकों से सभी के दिमाग में परेशानी बनकर घूम रही थी। लेकिन सभी अपना दिमाग लगाकर सिर्फ परेशान ही हुए थे। वहीं जॉर्ज को ये काम एक होमवर्क ही लग रहा था। उसे तो नहीं पता था कि ये मैथ की दुनिया का रहस्य है। उसने सिर्फ 20 मिनट का लेक्चर ही मिस किया था और उन 20 मिनटों में प्रोफेसर जर्सी ने उन 2 प्रॉब्लम्स को ही लिखा था, बच्चों को ये उदाहरण देने के लिए कि ये प्रॉब्लम्स आज तक एक रहस्य बनी हुई हैं। वहीं कुछ दिनों की माथापच्ची ने जॉर्ज को इसके हल दे दिए। और डीन के ऑफिस में उस समय जो लोग खड़े थे वो पूरी दुनिया से आए हुए बड़े बड़े विद्वान थे, जिन्हें मैथ्स का भगवान कहा जाता था। हमारी इस कहानी के हीरो का पूरा नाम जॉर्ज बर्नार्ड डेंजिंग था, जो कि 20वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में सामने आए, जिन्होंने बाद में ऐसी ऐसी एल्गोरिदम्स बनाई जिन्हें आज भी हम सिंप्लेक्स मेथड के नाम से जानते हैं। और आज उन्हें ही लीनियर प्रोग्रामिंग का पिता भी माना जाता है। जिसके बाद सन 1974 में उन्हें वैन न्यूमैन थ्योरी का प्राइज भी दिया गया, जिसके बाद उन्हें नेशनल मेडल ऑफ साइंस से नवाजा गया। वहीं उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से डॉक्टरेट की डिग्री मिली। 1970 के दशक में उन्हें नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस का सदस्य बनाया गया। इसके अलावा उन्हें नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग और अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में भी शामिल किया गया। उन्होंने ना जाने कितने ही पेपर्स और किताबें लिखी, और ये सब कुछ संभव हुआ सिर्फ क्लास में 20 मिनट लेट होने की वजह से। अगर वो क्लास में समय पर आ जाते तो आज मैं शायद ये वीडियो नहीं बना रहा होता। किस्मत से वो ये बात बहुत दिल खोलकर कह सकते हैं कि आलसी होना भी कभी कभी काम का बन जाता है। और आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसे पूरी दुनिया असंभव मानती हो। जी हाँ, कुछ ऐसा जो पूरी तरह से नकली लगता हो, या फिर कुछ ऐसा जिसे आज तक कोई और ना कर पाया हो। सब कुछ संभव हो सकता है और डिपेंड करता है आपकी सोच पर कि आप खुद को कहां तक तोड़ सकते हैं। जब जॉर्ज से पूछा गया कि उन्होंने ये सब कैसे हासिल किया तो उन्होंने बस कहा कि अगर वो उस लेक्चर में समय पर आ जाते तो उन्हें ये पता लग जाता कि ये प्रॉब्लम एक रहस्य है। और वो भी यही मान लेते कि जब पूरी दुनिया ही इन्हें नहीं सुलझा पाई तो वो फिर चीज ही क्या है। ये कहानी आज भी दुनिया के सबसे सफल और सबसे जाबाज लोगों के लिए एक उदाहरण बनकर सामने आती है। इन्हें देखकर या सुनकर आज भी लोग अपने अंदर उत्साह भरते हैं और सोचते हैं कि हमारी हर समस्या हमारे दिमाग के एक हिस्से में है, वहीं उसी समस्या का हल हमारे दिमाग के दूसरे हिस्से में मौजूद है, सिर्फ उसे बाहर निकालने की देर है। तो दोस्तों आप क्या मानते हैं कि समस्याएं सिर्फ हमारे दिमाग में होती है और हम उन्हें देखकर ये मान लेते हैं कि यार ये तो हमारे बस की बात नहीं है, या फिर हम भी किसी भी समस्या का समाधान अपने दिमाग के सहारे थोड़ी मेहनत लगाकर कर सकते हैं? दोस्तों पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है अनयूजुअली गेमर को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोज में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।